नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सैदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं श्री रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। राधिका नायकं श्री कृष्णचंद्रं भजे। आप सभी को एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पवित्र कार्तिक मास भी आज संपन्न होगा और कल से ही माघशीर्ष का महीना प्रारंभ हो जाएगा। आज हरिवासर है, कार्तिक मास के ही कृष्ण पक्ष की एकादशी। इसी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आज जो एकादशी है उस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी है और कहा जाता है कि जो भी प्रभु प्रेमी एकादशी का व्रत आरंभ करना चाहते हैं वो आज से ही एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था, यानी जो आज है जो एकादशी, इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी है, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। देवी एकादशी भगवान विष्णु की एक शक्ति का रूप है। मान्यता है कि उन्होंने इस दिन उत्पन्न होकर के राक्षस मुरु का वध किया था, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन स्वयं माता एकादशी को आशीर्वाद दिया था भगवान ने और इस व्रत को महान और पूजनीय बताया गया है। कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, पूर्व जन्म के भी और वर्तमान के भी। उत्पन्ना एकादशी व्रत की जो विधि है अन्य एकादशी की व्रत की तरह उत्पन्ना एकादशी का भी विधान है। एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को दशमी के दिन यानी एकादशी से पूर्व रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान को फलों का भोग लगाएं और भोग लगा करके भगवान का जो अष्टाक्षर और द्वादक्षर मंत्र है उन मंत्रों का जाप करें और साथ में द्वादशी के दिन इस व्रत का पारण करें। आज 15 नवंबर को पवित्र एकादशी का व्रत है और द्वादशी के दिन इस व्रत का पारण होगा। उत्पन्ना एकादशी का जो व्रत है अब उसकी कथा कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं एकादशी माता के जन्म और इसकी कथा युधिष्ठिर महाराज को सुनाई थी। सतयुग में मुर नाम का एक बलशाली राक्षस था। उसने अपने पराक्रम से ही स्वर्ग को जीत लिया। उसके पराक्रम से के आगे इंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव भी और अन्य देवता भी नहीं टिक पाए, इसलिए उन सभी को जीवन में यापन करने के लिए मृत्यलोक जाना पड़ा। निराश होकर के देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव के समक्ष अपना दुख बताया। इंद्र की प्रार्थना सुनकर के भगवान शिव उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने के लिए कहते हैं और इसके बाद सारे देवता भगवान विष्णु के पास जा करके जो भगवान क्षीर सागर में हैं वहाँ सभी देवता भगवान की स्तुति करते हैं और विष्णु से भगवान से राक्षस मुर से अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु सभी देवताओं को आश्वासन देते हैं और इसके बाद सभी देवता राक्षस मुर से युद्ध करने उसकी नगरी जाते हैं। कई सालों तक भगवान विष्णु और राक्षस मुर में युद्ध चलता रहा। युद्ध के समय भगवान विष्णु को नींद आने लगती है और वो विश्राम करने के लिए एक गुफा में सो जाते हैं। भगवान विष्णु को सोता हुआ देख राक्षस मुर उन पर आक्रमण कर देता है, लेकिन इसी दौरान भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या उत्पन्न होती है। इसके बाद मुर और उस कन्या में युद्ध चलता है और इस युद्ध में मुर घायल होकर बेहोश हो जाता है और देवी एकादशी उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। इसके बाद भगवान विष्णु की नींद खुलने पर उन्हें जब पता चलता है
किस तरह से उस कन्या ने भगवान विष्णु की रक्षा की है, इस पर भगवान उस पर अति प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु से वरदान देते हैं कि तुम्हारी पूजा करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्त होगी। जिस दिन उस देवी ने उस मुर नाम के दैत्य का वध किया, उस दिन जो तिथि थी वो एकादशी तिथि थी। उत्पन्ना एकादशी के दिन एकादशी माता का जन्म हुआ, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। देवी एकादशी भगवान विष्णु की एक शक्ति का रूप है और मान्यता है उन्होंने इस दिन उत्पन्न होकर के राक्षस मुर का जो वध किया था, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत महान और पूजनीय बताया जाता है और कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पूर्व जन्म और वर्तमान दोनों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और साथ में इस एकादशी का व्रत करने से साल भर में जो 24 एकादशी और अधिक मास की 2 एकादशियाँ आती हैं, तो इनको मिलाकर के 26 एकादशियाँ जो होती हैं, इसी एकादशी को से प्रारंभ करके अपने व्रत का आरंभ करके श्रद्धालु भक्त प्रेमी इस व्रत को कर सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर के इस पवित्र हरिवासर व्रत को करें और भगवान के जो अष्टाक्षर और द्वादक्षर मंत्र हैं, उन मंत्रों का जाप भी श्रद्धा भाव से करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।